नहीं, विश्वासघात तो पूरा है। पार्टी बदलने का प्रचलन बहुत तगड़ा चला हुआ है। बिल्कुल जनता जानती है, क्योंकि कभी किसी में है फिर कभी किसी में। दल बदलने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान होता है पब्लिक का। तो केजरीवाल को वोट देंगे, केजरीवाल को ही देंगे। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल वोट ही ना देवे। ये नेता तो बिना प्यानी के लोटा होते हैं। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जबरदस्ती बुला रही है। राजनीति का नया भौकाल, नया सवाल बाजार के बीच हम आकर के खड़े हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव अनाउंसमेंट डेट बिल्कुल करीब आ चुकी है। मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख क्या है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बार क्या होने वाला है। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस बार कितने लोग दल बदलने वाले हैं। बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, हिमाचल से लेकर के हरियाणा, राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश तक दल बदल जम करके हो रहा है। लेकिन आम जनता का विश्वास क्या इस दल बदल पर है? जब कि कोई भी सियासी पार्टी छोड़ करके कोई राजनेता जाता है, यानी दल बदलता है, तो क्या आम जनता का विश्वास रह जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज राजनीति का भौकाल का सबसे बड़ा सवाल यही, आज इस ख़ास शो का आपके लिहाज से बड़ा सवाल यही कि क्या जो लोग अपनी पार्टी बदलते हैं, मौका परस्ती करते हैं, या फिर सहूलियत के हिसाब से अपनी सियासत को फिट करते हैं, उन पर विश्वास आप करते हैं या फिर नहीं? मैं मार्केट में हूँ, मेरी एक तरफ फल मंडी है, दूसरी तरफ दौड़ती भागती रोड आपको नज़र आ रही है। अगर पीछे की तरफ एक बार लेकर के जाइए, यहाँ पर गर्मा गर्म पूरियाँ छन रही हैं। और मैम एक सवाल कर सकता हूँ आपसे? अच्छा चाचा एक मिनट बस। ये जो अलग अलग लोग दल बदल के एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं ना, पार्टी बदल करके, इन पर भरोसा रहता है आपको? कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं रहता? क्यों भरोसा नहीं रहता? वो कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले पार्टियों में बहुत दल बदल चल रहा है, ठीक है? आपको लगता नहीं कि जब एक नेता एक पार्टी में रहता है, दूसरी पार्टी को कोसता है, भला बुरा कहता है, फिर से जब पार्टी बदल लेता है तो वही पार्टी उसके लिए बड़ी अच्छी हो जाती है? तो क्या एक आम जनता की हैसियत से आपको लगता है कि नहीं, हमारे साथ विश्वासघात हो गया, ठगी हो गई? नहीं, विश्वासघात तो पूरा है। अगर एक बंदा कांग्रेस है मिसाल के तौर पे, तो बिल्कुल साफ सुथरा है, वो बीजेपी में जाते के साथ ही वो गंदा हो जाएगा। इसी हिसाब से नेता जो हैं अपना पेट भरते हैं, सामने वाले को गंदा कहते हैं और अपने आप को साफ कहते हैं। सिर्फ ये चल रहा, और कुछ नहीं चल रहा। हिंदू मुसलमान का चल रहा, मस्जिद चल रही है, मंदिर चल रहा, और कुछ नहीं चल रहा। दिल्ली में केजरीवाल, वहाँ पर बीजेपी, वहाँ पर ये, और कुछ नहीं चल रहा। समाज में नफरत का। लेकिन बहुत बार पाला बदल करके ये कहते हैं ना कि भाई हमें मन में ये लगा कि आम जनता के हित में, आम जनता के फ़ायदे में हमें पार्टी बदल लेना ज़्यादा अच्छा है। ये पार्टी ठीक नहीं थी, वो वाली पार्टी ठीक है। तब नहीं, चोर मौसेरे भाई होते हैं। चोर मौसेरे भाई, तो आप समझ लो मौसेरे भाई भी चोर है तो वो भी चोर है। अब चोर को चोर तो पकड़वाएगा नहीं, आम जनता उसमें पिस रही है। और कोई मैटर नहीं है, सिर्फ ये एक चश्मा पहन रखा है, हमने पहन लिया, हमें ठीक दिखाई दे रहा है, ये गलत दिखाई दे रहा, और कुछ नहीं है। पब्लिक का बेवकूफ़ बनाना है, और कुछ नहीं करना। काश आप जैसा अब बहुत अच्छा बोलते हैं, और कहते हैं ना कि एक बार बाज़ार में आप आ जाएं तब पता चलता है कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान की असल आवाज़ क्या है। आप देखें, इसी तरह से एक पूरी का ठेला है, यहाँ पर गर्मा गर्म पूरियाँ छानी जा रही हैं, एक बार दिखाया जाए। और चाचा कैसी पूरियाँ अच्छी हैं? हाँ बढ़िया। हाँ जी। अच्छा मैं एक बात, अच्छा सही बना है भैया, एक बात मैं पूछना चाह रहा था। लोकसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले बहुत से लोग अपना दल बदलना है, दल बदलने के साथ दिल भी बदलते हैं। जब इनके दिल बदलते हैं तो आपको भरोसा रहता है ऐसे नेताओं पर? नेता बेटा भैया सब ऐसे, हमें तो करना और खाना कमाना ही, और कुछ ना, भाई यही है। और जो लोग ये कहते हैं कि भैया हमने आपके हित के लिए, ताकि आप अच्छी पूरियाँ खा सकें, अच्छी सब्जी खा सकें, इसलिए दल बदल लिया, पार्टी बदल ली, उनको कुछ कहना चाहेंगे? चाचा कुछ कहना चाहेंगे? हमें ना करना चाह रहे कुछ भी भैया। अच्छा ठीक है, चाचा तो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन एक बार फिर से हम फल मंडी का रुख कर लेते हैं और एक बार सड़क की तरफ आइए, देख के आराम से भैया। ये जो पाला बदल लेते हैं नेता वक्त के साथ में, अरे सुनो, अच्छा नहीं पता है। अच्छा एक बार यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा वाले भैया भी हैं। भैया ये जो नेता लोग पाला बदल लेते हैं चुनाव से पहले,
इनको लेकर के आपको क्या भरोसा आता है, गुस्सा आता है, लगता है कि ये कौन सी बात हुई, अपने फ़ायदे के लिए कभी भी पाला बदल लेते हैं? ये नेता तो बिना प्यानी के लोटा होते हैं, जिधर देगा पावर उधर ही घुस जाते जाके, जिन्हें देखते जनता की तरफ देखें, ये अपना वजूद अपने पास रखें सही तरीके से कि जिधर देगा पल्ला भारी उधर ही निकल जाते हैं। अब मैं आ गया हूँ फल मंडी में। अभी पूरी की दुकान थी, अब फल मंडी है। यहाँ रसीले फल हैं, ताज़े फल हैं और कुछ इसी फल मंडी में कुछ बातचीत भी होगी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद चांद कुरैशी। मोहम्मद चांद कुरैशी। चांद भाई, हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपका काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा होगा। दिल्ली में आप काम कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले बहुत से लोग एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, बल्कि तीसरी चौथी में भी जा रहे हैं और पहले जिस पार्टी में थे लौट करके भी आ रहे हैं। ये इलेक्शन के वक्त में जो लोग अपना नफ़ा नुकसान, फ़ायदा या अपना लॉस देखते हैं, इन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? भी मैं आप क्या कहना चाहता हूँ भाई साहब, जिनको जहाँ फ़ायदा मिल रहा हो तो वहीं जाएगा। बाकी इस टाइम तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ज़बरदस्ती बुला रही है उन्हें, अपनी तरफ को तोड़ रही है नेताओं को। क्या करेंगे, उन्हें तो ज़्यादा जहाँ लोभ भी हो, मतलब ज़्यादा जहाँ लोभ है वहीं घुसेंगे। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ प्रेशर डाल करके ऐसा करने की कोशिश है। सर एक मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? आम खरीदने आए हैं आप? अरे आप बात कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बात ये कर रहा था कि प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होने वाले हैं। अभी 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद शुरू भी हो जाएगा इलेक्शन, लेकिन उससे पहले जो लोग पार्टी बदल रहे हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेशा देना चाहेंगे कि भाई अपनी डिग्निटी बचा करके रखिए, अपनी निष्ठा बचा करके रखिए, अपना भरोसा बचा करके रखिए? कोई संदेश नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, मतलब ऐसे लोग से कुछ कहना ही नहीं चाहते आप? वाह, एक आवाज़ ये भी आई कि ऐसे लोगों से बात भी नहीं करनी है, ऐसे लोगों से कुछ कहना भी नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं फल मंडी में था, अब मैं आपको उस सब्ज़ी मंडी में लेकर के चलने वाला हूँ जिस सब्ज़ी मंडी में भारत के अलग अलग व्यापारी होते हैं, जिस सब्ज़ी मंडी में भारत के अलग अलग हिस्सों में सब्ज़ियाँ जाती हैं और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। यानी देश की एक बहुत बड़ी सब्ज़ी मंडी, ये ओखला सब्ज़ी मंडी है। एक बार लेकर के मुझे चलिए ओखला सब्ज़ी मंडी के अंदर। हालांकि बाहर भी कई स्टॉल, कई छोटी छोटी दुकानें हैं। चाचा बहुत साल से आप यहाँ पर, चाचा की बात ले आई, चाचा बहुत साल से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं। उन लोगों पे भरोसा होता है जो इलेक्शन के टाइम में पार्टी बदल लिया करते हैं? हाँ, बिल्कुल भी ना। अच्छा, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल वोट ही ना देवे, कोई पार्टी देवे ही ना, टिकट ही ना देवे। अच्छा, उन्हें टिकट ही नहीं मिलना चाहिए? दल बदलुओं को तो टिकट ही ना मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जो दल बदलू हैं इनके खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि भाई कभी इलेक्शन ही न लड़ पाएं? चाचा भैया हम बोल तो पाते ना भैया। वोट लगावे इनके ऊपर, संविधान में कोई ऐसी धारा लगे इनके ऊपर कि ये कम से कम 10 साल तक कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ पाए, जो दल बदले। अच्छा, हाँ, ये जो दल बदलते हैं, जो पार्टी बदला करते हैं, अभी भाई साहब का ये कहना है कि उन्हें इलेक्शन, उन पलटू राम को इलेक्शन लड़ने ही नहीं देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं। अच्छा, ठीक है भैया, आइए मंडी के अंदर चलिए। अब आप देखें यहाँ पर जिस सब्ज़ी मंडी की मैं बात कर रहा था, पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से सब्ज़ियाँ जाती हैं और कहते हैं कि जब आपको देश का मिजाज समझना हो तो आप इस सब्ज़ी मंडी के अंदर आ जाएं। यहाँ पर और कई अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग इलाके से लोग आए हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो सब्ज़ी के व्यापारी हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो सब्ज़ी मंडी से भी जुड़े हुए लोग हैं और बाहर से भी आए हैं जो सब्ज़ी लेने। मैं असल में एक बात कर रहा था, मैं एक पॉलिटिकल शो करता हूँ, राजनीति का भौकाल में मेरा सवाल ये है, जो लोग इलेक्शन के वक्त में अपना पाला बदल लेते हैं, अपनी पार्टी बदल लेते हैं, उसे लेकर के भारत का मूड क्या है? गुस्सा आता है या बड़ा तरस आता है कि बेचारे मौका परस्ती की इंतहा इस तरह से पार हो गई है कि अब इनके लिए फ़ायदा ये होता है कि एक पार्टी बदल करके दूसरी पार्टी में चले जाएं? आपका ओपिनियन क्या है इस पे? हम तो जी केजरीवाल को वोट देंगे, केजरीवाल को ही देंगे वोट, हम किसी को नहीं देंगे। जो लोग मैं समझना ये चाह रहा था, ठीक है आप जिसको भी वोट देंगे अच्छी बात है, आपका मतलब आपका अपना विवेक, उसकी बहुत इज्जत है। मैं बस ये समझना चाह रहा था, जो किसी भी प्रेशर में आकर के पार्टी बदल लेते हैं, अपना मुनाफा देख करके पार्टी बदल लेते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमको गलत है, हम तो जो कह दिया हम तो केजरीवाल को वोट देंगे, केजरीवाल को ही देंगे। जो पाला बदल लेते हैं वो गलत है। आदमी एक पाले पर रहना चाहिए हमेशा। दल बदलने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान होता है पब्लिक का। यही बात सेम
सेम आप भी कहना चाहते हैं। बदलने दें तो हमारे तो नुकसान है इसमें, पब्लिक का फिर नुकसान होता है उसमें, पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा बहुत बार ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि ये एक चीज़ आपने सुनी होगी, टीवी न्यूज़ चैनल पर चलता रहता है ना, अंतरात्मा की आवाज़। अभी राज्यसभा इलेक्शन हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई, अंतरात्मा की आवाज़। एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में गए, अंतरात्मा की आवाज़। अब ये पार्टी वैसी रही नहीं। ये अंतरात्मा की आवाज़ आपको क्या लगता है, खाली एक पॉलिटिकल गिमिक यानी एक राजनीतिक शब्द है या इसमें कोई दम भी है? राजनीति के शब्द है, राजनीति शब्द है राजनीतिक जी। अच्छा, ये अंतरात्मा की आवाज़ जितने भी नेताजी कहते हैं उन्हें देश की आम जनता को ज़रूर सुन लेना चाहिए एक बार। सब्ज़ी मंडी के और अंदर भी हम चलते हैं। जब सब्ज़ी मंडी के अंदर आप जाएंगे तो जैसा मैंने बताया कि बड़े बड़े व्यापारी आपको दिखेंगे, यहाँ ट्रक्स हैं, यहाँ गाजर की आवक है, यहाँ खीरे की आवक है और आलू की सबसे बड़ी मंडी यहाँ पर है। कुछ मज़दूर हैं, लेबर्स हैं, पल्लेदार हैं। और भैया कहाँ के रहने वाले हो? बहराइच के। बहराइच के हो। सुना है यूपी में बहुत से लोग पाला बदल करके एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ऐसे लोग कैसे लगते हैं तुम्हें? अच्छे लगते हैं और क्या लगते हैं। अच्छा, जो पाला बदल लेते हैं अच्छे लगते हैं, और क्या। ये भी एक रंग है, पाला बदल लेते हैं वो यहाँ पर, इन्हें अच्छे लगते हैं। पाला बदलने वाले जो पलटी मार जाते हैं, एक आवाज़ ये भी आई कि इन्हें अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा अंदर चलिए, यहाँ पर भैया एक मिनट मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ कि राजनीति में जो लोग पाला बदल लेते हैं ना, जो नहीं एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, इन्हें किस नज़र से देखते हैं आप? इन पर भरोसा रहता है आपको? हाँ रहता है भरोसा? हाँ रहता है। कहाँ के रहने वाले हो? हम तो यही मंडी में रहते हैं। मंडी में रहते हैं, मतलब इसका मतलब ये कि अवध साइड के हो आप कहीं? हाँ। कहाँ के हो? बहराइच के। बहराइच के। अच्छा, बहराइच के लोग बहुत हैं यहाँ, वो गाजी बाबा वाले। हाँ। यूपी में जो लोग सपा छोड़ के बसपा में जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, इन्हें ठीक लगता है? इन पर भरोसा रहता है? नहीं। क्यों नहीं रहता? पता नहीं। क्यों पता नहीं? अरे यार इनसे बात कर। चलिए ठीक है। यहाँ एक बात ये भी है, हालांकि हिंदुस्तान की जनता जो है ना बड़ी मासूम कही जाती है, अपनी बात कहने में बहुत बार रुकते भी हैं, अपनी बात कहने में बहुत बार बहुत हेजिटेट भी हो रहे होते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं फरमान। फरमान भाई, मैं इंडिया न्यूज़ से हूँ और बात ये कर रहा हूँ कि आजकल बहुत चल रहा है ना कि दल बदलू राजनीति, पलटी मार राजनीति, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, अलग अलग राज्यों में। इनको किस नज़र और नज़रिए से देखते हैं आप लोग? क्योंकि हम ये मुनीम बताएगा। मुनीम जी, हाँ भैया, मुनीम जी आ जाइए, एक बार आ जाएं आप। मुनीम जी झोला लेकर के आप आ जाएं, आपका झोला बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मुनीम जी 1 मिनट आ जाओ। अच्छा मुनीम जी ये हैं, हाँ अरे हम बात बस ये कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता रहे। हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं, ये जो दल बदलू राजनीति होती है इसको कैसे देखते हैं आप? हमें राजनीति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जो लोग पाला बदल लेते हैं वो? हमें पता नहीं है भाई राजनीति। आप लोग पता चले कि अभी एक दुकान से पाला बदल के दूसरे दुकान में गए तो मंडी में रहते 10% लोग 100%। एक मिनट हाँ राजनीति के बारे में कोई नहीं जानता यहाँ पर ना काम से काम है। कोई राजनीति जानता ना। हमें आज तक ये पता नहीं वोट देनी किसे है। दिए ना किसी को। देखा है केजरीवाल को। हाँ। अच्छा, केजरीवाल को क्यों? पता नहीं, पिछले कहा था। मेरे का काम है तुझसे। आपने क्यों कहा? बिजली पानी मुझ पर ही ना, मेरा आधार कार्ड ना पहचान पत्र है। अच्छा, एक तो ये बात है, जो सब्जी मंडी के और कई बड़े मासूम से लोग हैं उनका ये कहना है भैया हम राजनीति नहीं समझते, हम अपना व्यापार और धंधा समझते हैं। नेताजी याद रखिएगा, जो दल बदल आप करते हैं उसको भी ये सीधा जवाब है। यहाँ से मैं सीधे लेकर के चलता हूँ चाय की टपरी पर, जहाँ चाय पीते पीते ये चर्चा होगी कि दल बदलने वाले जो राजनेता हैं उन्हें भारत किस नज़र से, नज़रिए से और चश्मे से देखता है। आपने फल मंडी, सब्जी मंडी में राजनीति का भौकाल देखा, अब चाय की टपरी पर हम हैं, चाय की चुस्कियों के साथ। यहाँ आपको पूरा भारत मिल जाएगा। भारत से मतलब मेरा ये है, अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग, गली मोहल्ले से आई हुई वो जनता जो ये जानती है कि भारत में असल में चल क्या रहा है, जिनके जहन में दल बदलुओं को लेकर के असल सोच है,
जो ये बताते हैं अपना विजन, जो ये कहते हैं कि हाँ जिसने पाला बदला उन पर विश्वास है या फिर नहीं, किन हालात में पाला बदला, ये जो दल बदलू होते हैं जो एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी की तरफ निकल लेते हैं, इसे लेकर के भारत की सोच क्या है। सब्जी मंडी फल मंडी में आपने जाना, लेकिन कुछ यंगस्टर्स हैं हमारे साथ में, अगर बात करना चाहें तो मैं दरअसल बात ये कर रहा था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले जितनी टूट फूट है, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, एक पार्टी दूसरे पर कर रही है, दूसरी तीसरे पर कर रही है, कोई राज्यसभा इलेक्शन में कर रहा है, कोई बाई इलेक्शंस में कर रहा है, कोई लोकसभा इलेक्शन से पहले कर रहा है, क्या ये लोग अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना जनाधार बचा करके रख पाते हैं जब पाला बदलते हैं? देखिए, राजनीति का मतलब ये मतलब ही होता है कि लोग मतलब जब समय सिचुएशन सामने आती है और जब खेलने का दौर आ जाता है कि मतलब अब छक्का लगाना है, फाइनल मुकाबला है, तो वहाँ पर जो है सब बदलते हैं पाला। ये राजनीति, इसका नाम ही राजनीति है। तो और एक तो अगर हम बात करें अपनी राजनीति की कि बीजेपी ने क्या राजनीति में हर गेंद पे छक्का लगता है? नहीं, हर गेंद पे छक्का नहीं लगता, कभी कभी बोल्ड भी हो जाते हैं लोग और कभी कभी एलबीडब्ल्यू भी आउट हो जाते हैं। राजनीति का मतलब नहीं पता, लेकिन पाला बदल के हिट विकेट भी होते हैं क्या? जी, कई बार होते हैं लोग। और मेरा मानना है कि अगर चुनाव से पहले पाला बदलने का मतलब है कि आपके विचार बदले हैं। अगर राजनीति के नज़रिए से देखा जाए तो ऐसा तो है नहीं कि हर बार चुनाव से पहले ही लोगों के विचार। राजनीति में विचार होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, लेकिन अगर पाला बदलने वाले या दल बदलू लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजनीति में मतलब इतने कठोर विचार नहीं रखते वो लोग, उन्हें पता है कि हमें अपना चलाना है। आप देखिए कितने सारे जो भी लोग पाला बदल रहे हैं उनके विचारों का मतलब कुछ नहीं है कि हाँ वो विचार वो फॉलो कर रहे हैं। अभी कमलनाथ जी की बात होने लगी थी, अटकलें आने लगी थी कि कमलनाथ जी जाने वाले हैं, कमलनाथ जी बीजेपी में जाने वाले हैं। वहाँ पे देख लीजिए कमलनाथ जी के कितने कठोर विचार थे ना, लोगों ने मान भी लिया ये बात। तो वो विचार का खेल नहीं है। मुझे क्या लगता है कि ये लोग अपने मौका परस्ती है, विचार से कहीं ज़्यादा मौका परस्ती। अभी एक बार अगर आप बात करना चाहें, क्या इन राजनेताओं को ये लगता है कि बड़े बड़े रेटोरिक्स में जो बड़े बड़े शब्द होते हैं, अलंकारों से सुशोभित, कि भाई विचारधारा इस वजह से हमने पार्टी बदल दी, जनहित इसलिए हमने पार्टी बदल दी, जनता के भले के लिए हमने, क्या उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि जनता जानती है कि आप मौका परस्त भी हैं? जी बिल्कुल, जनता जानती है, क्योंकि कभी किसी में है फिर कभी किसी में चल जाते हैं। चुनावों के समय में जहाँ पे उनको अपना फ़ायदा दिखता है वो वहाँ पे पलटी मार लेते हैं। तो जनता सब जानती है, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं जानती, सब कुछ जानती है जनता। लेकिन ऐसे लोग, एक बात ये भी है कि ऐसे लोग हमेशा ऐसा नहीं होता कि खारिज ही कर दिए जाएँ। फिर देखिए, ऐसी बात है, देख लीजिए कि आप कई चुनावों को देख लीजिए कि जब तक आपके विचार हैं तो लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आपने विचार बदले तो क्या पता आपसे लोग हट जाएं। बहुत सारे ऐसे मतलब चुनाव में देखा गया ऐसे उम्मीदवार रहे हैं। आप नरोत्तम जी का ले लीजिए, जब यहाँ पे बीजेपी के जो थे उनकी हालत कैसी हुई है। तो ये जो है ना, अगर विचार है तो लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन राजनीतिक दल क्या सोचते हैं कि अपनी पर्सनल हित के लिए कभी कभी ऐसे कदम उठा लेते हैं कि अपना विचारधारा, कि हमने बस विचारधारा बदल दी है। तो लोग जानते हैं, लोगों को पता है, उनको डीप नॉलेज है राजनीति की। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने पिछले इलेक्शन में किसी को वोट दिया, किसी ए पार्टी वाले किसी सांसद को आपने वोट दिया या नेता को आपने वोट दिया। इस बार वो बी या सी या फिर डी पार्टी में चला गया। हालांकि 5 साल में ABCD A to Z वाला भी सफ़र बहुत बार हो जाता है। तो इस बार वोट देंगे आप? देखिए, क्षेत्रीय नेता भी जहाँ तक जानते हैं कि सत्ता में रहना मेरे लिए मुनासिब है। और तो क्षेत्रीय नेता हैं कि अगर आप बिहार में ये भी देख रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो गया, वो जो पक्ष में थे विपक्ष में आ गए, जो विपक्ष में थे वो पक्ष में आ गए। और जहाँ तक कि कई नेता भी हैं कि अपना वो पक्ष बदल लिए। पहले थे RJD में थे तो वो BJP में आके सम्मिलित हो गए। और जहाँ तक कि आप देख ही रहे हैं और पूरा मामला सामने आया है। तो वो उन्हें पता है कि जो हमारे फील्ड में, हमारे जो क्षेत्र में हमारे जो लोग हैं वो तो हैं ही, मगर मुझे अपना फ़ायदा कैसे देखना है या फिर जनता के लिए अगर कुछ कार्य भी करना हो तो वो कार्य हम कैसे कर पाएंगे। अगर विपक्ष में रहेंगे तो वो हम अपने जनता को आगे मतलब कि जो उनसे वादा किया है वो हम पूरे नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ तक वो सोचते हैं कि चलो फायदा है सत्ता पक्ष में जाने पे ही, तो इसलिए अपना दल बदल लेते हैं। गुरु, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े ज़रूर हो अभी, या तुम्हारे घर में, तुम्हारे खानदान में चाचा, ताऊ, मामा, मामी, कोई तो है। जब ये कहते हो ना कि जनता के हित के लिए जाते हैं, जनता के लिए काम करने के लिए जाते हैं और अपने लिए नहीं जाते। मैं जेनुअली बात आपको बता रहा हूँ। मैं, आप जैसे बोले हैं किसी पार्टी से आप जुड़े हुए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पत्रकारिता ही कर रहा हूँ। और जहाँ तक कि है कि जेनुअन निष्पक्षता है और जो है देश की पत्रकारिता जो राजनीति जो है, मगर मेरे जहन में थोड़ी बहुत निष्पक्षता है। तो मैं इसे लेकर आपको बोला हूँ कि कोई भी अगर क्षेत्रीय नेता हो तो वो पहले अपना हित देखता है। मुश्किल यही है ना, सुनिए, राजनीति का मतलब है कि नीति करके राज करना। तो राज करने का मतलब सत्ता में होना।
तो अपना फ़ायदा। नीति हमेशा ही जनता के लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। जनता के लिए अगर आप जाति देखते हैं, जनता के लिए अगर आप क्षेत्र देखते हैं, जनता के लिए अगर आप धर्म देखते हैं, तो मेरी नज़र में ये नीति नहीं है। आदर्शवादी ये नीति बिल्कुल भी नहीं है। गुस्सा आता है जब लोग पाला बदल लेते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। सर एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी लेटेस्ट कितने लोग इधर से उधर हुए हैं। विचारधारा एक बताते हैं कि ये विचारधारा है, तुरंत पलट जाते हैं। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आती है पलट जाते हैं कि हमने अपनी विचारधारा चेंज है, हम इनके साथ हैं। तो फ़र्क पड़ता है यहाँ बहुत ही सेंसिबली और बहुत दर्द के। आपका नाम क्या है? प्रदीप सारस्वत जी ने बहुत ही सेंसिबली ये बताया कि फ़र्क पड़ता है। नेताजी याद रखिएगा, ये आम जनता है, इनके जहन में ये नहीं है कि हमें पैसे मिल जाए, खाना मिल जाए, नौकरी, बस इतना भर नहीं। इनके मन में ये है कि इन्हें विश्वास भी आप पर होना चाहिए। ये जो लोग पाला बदलते हैं, इलेक्शंस के साथ में जो लोग पाला बदलते हैं, गलत है। पाला बदलने का तो माहौल बन गया इस टाइम हिंदुस्तान में। 1 मिनट से पहले पाला बदल लेते हैं, आज इस पार्टी में, कल इस पार्टी में, अपने मुफाद के लिए। सिर्फ अपना ही मुफाद होता है उनका पाला बदलने के लिए। और पहले हमने ऐसे नेता देखे पूरी ज़िंदगी की पार्टी के साथ रहे, खुददार रहे, किसी भी हाल में रहे, कोई पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने। अच्छा, यानी आप 60-70 के दशक की बात कर रहे हैं? नहीं, 80-90 में भी हमने ऐसे हमारे शहर के उत्तर प्रदेश में हमने ऐसे लीडर देखे, ऐसे हुक्मरान देखे, पार्टी छोड़ के नहीं गए, किसी भी हाल में पार्टी नहीं छोड़ी और कच्चे पक्के मकानों में गुजारा करते रहे। और कभी कोई उन्होंने, हालांकि यूपी में अभी 2 दिन पहले एक बहुत बड़े नेता का इंतकाल हुआ है। उन्होंने कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने भी तो बहुत चक्कर काटे हैं। आज के दौर के हिसाब से चल रहे थे। शफीकुर रहमान वर्क जी बल सांसद थे जी। हाँ, इनका भी तो चल रहा था ये ऐसे सिस्टम, ये भी इसी माहौल में रंगे हुए थे आज के वक्त में। हाँ, वरना पहले नहीं थे। हमारे यहाँ बहुत सारे नेता गुजरे। महमूद हसन खां सांसद थे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से, और उसके हमारे यहाँ और भी लीडर रहे, उन्होंने कभी पार्टी नहीं बदली। अब पार्टी बदलने का प्रचलन बहुत तगड़ा चला हुआ है, वो सिर्फ अपने ही फायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम यामीन हबीब है। यामीन भाई, आप खुल करके बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। पहली बात तो ये, यामीन भाई ने रंग की बात की है, राजनीति में रंग की बात। राजनीति में गिरगिट का रंग कितनों के पास में है? हाँ भाई, राजनीति में गिरगिट जैसे रंग क्यों बदला करते हैं? जी सर, गिरगिट रंग तो सर ऐसा है जो राजनीति में आ जाता है वो तो रंग बदलता ही है सर। राजनीति का नाम रंग बदलना कब से हो गया? ये सर जब से राजनीति चल रही सर, जब से ही चल रहा है। लेकिन जब दिखता है तो लगता है कि हाँ ये रंग बदलना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं चुपचाप से रंग बदलते रहते हैं सर। रंग बदलने वाले राजनेताओं की बात हुई, खांसी भी आ गई। 1 मिनट बात करेंगे आप? रंग बदलने वाले राजनेताओं की, पॉलिटिशियन की बात हो रही है, इन्हें किस नज़र से देख? अच्छा ठीक है, आप अभी बात नहीं करना चाहते। और भी कुछ लोग हैं, अगर रंग बदलने वाले राजनेताओं पर बात करना, एक हमारे कोलीग ही मिल गए। ये जो रंग बदलने वाले राजनेता हैं, यूपी से लेकर बिहार तक, दिल्ली से लेकर के MP और महाराष्ट्र तक, इनके रंग आम जनता सही वक्त पर समझ क्यों नहीं पाती? क्योंकि इनके झांसे में आ जाती है और झांसों की वजह से उलझ जाते हैं, इस वजह से नहीं समझ। यानी पलटी मारने वाले राजनेता या दल बदलने वाले राजनेता झांसा देते हैं। बिल्कुल सर। क्या आपके भी शहर, गांव, राज्य कहीं पर, अच्छा आप हैं, ये जो झांसा देने वाले नेता हैं जो दल बदला करते हैं, क्या आपके भी शहर, राज्य कहीं पर हैं? बिल्कुल है, हर जगह पाए जाते हैं। आजकल मार्केट में चल रहा है, ये ट्रेंड है। अच्छा, मार्केट में ही ट्रेंड चल रहा है, तो इनका भाव क्या होता है? इनका भाव यही होता है कि जहाँ इनको फ़ायदा दिखता है दल बदल के पहुँच जाते हैं। अच्छा, कुछ और भी लोग, मैम, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी एक चेंज करके अपनी मौका पर अपॉर्चुनिस्टिक जो होते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं या इलेक्शन लड़ने के लिए चले जाते हैं, उन पर मैं बात कर रहा हूँ। किसी ने कहा गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं, किसी ने कहा मौका परस्त होते हैं, किसी ने कहा कि भाई हमारे ज़माने में ऐसे नहीं हुआ करते थे। ईमानदारी आज क्यों नहीं है पॉलिटिशियंस में? सर, ईमानदारी तो वैसे किसी में भी नहीं है, लेकिन जब बात पॉलिटिक्स की होती है तो ईमानदारी हम लोग एक्सपेक्ट शायद कर भी नहीं सकते हैं आज के टाइम में, जितना ज़्यादा। आज के टाइम में नहीं कर सकते, पहले के टाइम में कर सकते थे सर। मे बी शायद जब हम लोगों की पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी, जब अगर आप फ्रीडम के टाइम से देखें
तो तब हाँ शायद तब लोग ईमानदार थे, तब पॉलिटिशियंस की तरह काम करते थे, लेकिन आज के टाइम तो नहीं है। यानी उस ज़माने में पॉलिटिकल इंटेंट सर्व करना होता था और आज के ज़माने में वैसा नहीं रहा। सर आजकल जनता के लिए तो काम नहीं करते हैं पॉलिटिशियंस। यानी अब की जो राजनीति है फ्रूट चाट बन गई है। जी सर। इस फ्रूट चाट में कितने रंग हैं, कितने फल हैं? सर जितने आप लगा सकते हैं अंदाज़ा उतने रंग हैं। और रंग इतनी जल्दी क्यों बदलते हैं? सर लोगों के अंदर जो एक फैक्टर होता था कि हम लोगों को जनता के लिए काम करना है, वो ख़त्म हो गया है। आजकल सब लोग अपने लिए काम करना चाहते हैं, अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं और जनता को बस एक ज़रिया बना दिया है सीट तक पहुंचने का। एक मैं छोटी सी परमिशन चाहूँगा, मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ। चाचा को एकदम फोकस कीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? बिहार के। बिहार के। ये बिहार में इतनी जो पलटीमार पॉलिटिक्स हो रही है, बिहार की जनता कैसे देख रही है भाई? सीएम साहब पलटी मार रहे हैं, कांग्रेस वाले पलटी मार रहे हैं, आरजेडी वाले मार रहे हैं, जेडीयू वाले मार रहे हैं। इस पलटीमार पॉलिटिक्स एक बार यहाँ फोकस कीजिए। यहाँ मैगी, उलझी हुई मैगी यहाँ नज़र आएगी। क्या ये जो पॉलिटिशियन है उलझी हुई मैगी जैसे नहीं लगता है आपको? हाँ जी, ये जो पलटी मारते हैं ना, ये जनता के धोखा देते हैं। हम उनको वोट देते हैं काम करने के लिए और फिर उसमें चले जाते हैं तो हमारा काम होता नहीं है। ये जनता के बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग, नेता लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसमें आ गए तो सोच रहे फिर मुझे वोट मिल जाएगा, लेकिन उनसे नाराज़ है बहुत सारा। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें कभी 5 साल इंतजार नहीं करती। नेताजी ये बात आप समझिएगा। दुष्यंत कुमार ने कहा था कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू नहीं समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। लेकिन आज जनता नादान नहीं है नेताजी, ये याद रखिएगा। आप में जनाधार है, बहुत अच्छी बात है। आपका दबदबा है, ये भी अच्छी बात है। शायद सांसद बनकर के आप कभी मंत्री भी रहे होंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जो आम जनता है आपसे सबसे पहले क्रेडिबिलिटी यानी आपकी विश्वसनीयता मांग रही है। वो विश्वसनीयता जिसके ज़रिए आप गारंटी दे सकें और जनता की गारंटी ले सकें कि आप पाला नहीं बदलेंगे। आपका पाला बदलना बहुत से लोग खारिज कर रहे हैं। आप मेरा ये शो देखिएगा और अगला फैसला उसके बाद कीजिएगा। नमस्ते, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। राजनीति का भौकाल के एक नए एपिसोड में भौकाल का सवाल होगा।